सपना सुबोध सावजी चैरिटेबल ट्रस्ट ने मुंबई में मुस्कान महोत्सव का भव्य आयोजन किया। इस आयोजन के पीछे का विचार भारत के स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर खुशियां फैलाना है। ट्रस्ट के अध्यक्ष राहुल सुबोध सावजी ने इस कार्यक्रम में अनूठे विचार को समझाया। उन्होंने कहा, हम अपने आसपास चरम स्थितियों को देख रहे हैं, जहां एक वर्ग के लोगों के पास आवश्यक से अधिक धन है और उनके बच्चों के पास खेलने के लिए पर्याप्त खिलौने हैं, लेकिन उसी समय एक अन्य वर्ग अपनी दैनिक जरूरतों को पूरा करने के लिए संघर्ष कर रहा है और उनके बच्चे बचपन से पीड़ित हैं। इसीलिए उन्होंने लोगों से अपील की है कि वे ऐसे खिलौनों को दान करें जो उनके पास अधिक है और उनके बच्चों के उपयोग में नहीं है, और हम उन्हें ऐसे बच्चों को देंगे जिनके पास इस खिलौने की आवश्यकता हो। ट्रस्ट हर साल दानदाताओं की मदद से इस प्रकार कई सामाजिक गतिविधियों करता है जो ट्रस्ट को आर्थिक रूप से समर्थन देते हैं। मास्टर सोहम राहुल सावजी फेस्टिवल ऑफ स्माइल्स शीर्षक के पीछे के मास्टरमाइंड है। कविता राहुल सावजी और श्लोक राहुल सावजी इस आयोजन की सफलता में प्रमुख व्यक्ति है। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि श्रद्धेय देवेंद्र ब्रह्मचारी, सरिता कौशिक, उप कर्मचारी संपादक ABP माझा, मुबारका लोखंडवाला, कार्यकारी निदेशक MML ग्लोबल, लीला गजरा, गजरा बिल्डर्स, शबनम डिसोजा सामाजिक कार्यकर्ता, अरुणा स्वामी रोटरी इनर व्हील अध्यक्ष और डॉक्टर जयश्री पारिक और श्री वाल्टर उपस्थित थे। कार्यक्रम में 200 से ज्यादा बच्चे आए थे। डॉक्टर राहुल सावजी ने ट्रस्ट की टैगलाइन सुबोध का सपना जनसेवा व्रत अपना का उल्लेख किया। देखिए मुंबई से हमारी यह एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। रूपल यादव, मेरे को राहुल भैया ने गिफ्ट लिया, इसके लिए थैंक यू ये मिला। मंगेश पटेल, राहुल अंकल ने मेरे को गिफ्ट दिया, उसके लिए थैंक यू। माय नेम इज रूपल यादव, मेरे को राहुल भैया ने गिफ्ट दिया, इसके लिए थैंक यू। क्या गिफ्ट मिला? माय नेम इज सृष्टि यादव, मेरे को राहुल अंकल ने गिफ्ट दिया, उसके लिए धन्यवाद, थैंक यू। क्या गिफ्ट दिया आपको? ये गेम्स। मेरे को गन मिला, मेरे को अच्छा लगा। मैं पढ़ाई भी करूंगा, मेरे को गन भी मिल गया, मैं खेलूंगा भी। थैंक यू। Today I am here on the invitation of Savji Trust for distributing toys to the children. This is a very noble initiative, and we have joined hands as Inner Wheel and Rotary Club of Bombay Film City, and Inner Wheel Club of Bombay Film City has joined hands with Savji Trust so that we can decrease the discrimination and division in the society and can make the childhood of the children very, very happy. And it is a very, very noble initiative, and I thank Savji Trust for organizing this festival of smiles. नमस्कार, मी स्वाती देसाई, सेक्रेटरी इनर व्हील क्लब ऑफ बॉम्बे फिल्म सिटी या नात्याने आज आम्ही रोटरी क्लब ऑफ बॉम्बे फिल्म सिटी आणि सावजी ट्रस्ट यांच्या सहाय्याने आम्ही इथे या मुलांसाठी, अंडर प्रिव्हिलेज्ड मुलांसाठी जे खेळण्यांचं डिस्ट्रीब्युशन केलं आहे त्या प्रोजेक्टमध्ये आलेलो आहोत. आणि खरोखरच सावजी ट्रस्टचा हा जो उपक्रम आहे तो अतिशय उल्लेखनीय आहे.
त्यांनी जसं सांगितलं आहे की विषमतेची जी दरी आहे ती दूर करण्यासाठी या मुलांसाठी त्यांनी जो हा उपक्रम केला आहे त्याच्यात आमचा सहभाग आहे आणि इथून पुढेही आम्ही सगळ्या त्यांच्या प्रोजेक्टमध्ये सहभाग करू. ओके. मी डॉक्टर जयश्री पारिक, इनर व्हील क्लब ऑफ बॉम्बे फिल्म सिटीची पास्ट प्रेसिडेंट आहे आणि रोटरी क्लब ऑफ बॉम्बे फिल्म सिटीची करंट इयर सेक्रेटरी आहे आणि प्रेसिडेंट इलेक्ट आहे पुढच्या वर्षीची. डॉक्टर सावजी ट्रस्ट बरोबर आज मिळून आम्ही हे जे खेळण्यांचं डिस्ट्रीब्युशन केलं अंडर प्रिव्हिलेज्ड मुलांसाठी त्याच्यासाठी आम्ही खूप आनंदित आहोत आणि हे समाजामध्ये हे फार गरजेचं आहे कारण ही जी मुलं आहेत त्यांना एक चांगलं खेळणं खेळायला मिळणं एक म्हणजे एक दुर्लभ वस्तू आहे आणि ती दुर्लभ वस्तू त्यांना आम्ही अवेलेबल करून देण्यामध्ये वी आर द इन्स्ट्रुमेंट फॉर दॅट. सो आय एम रिअली हॅपी अबाउट इट अँड आय विश द सावजी ट्रस्ट, रोटरी क्लब ऑफ बॉम्बे फिल्म सिटी and Inner Wheel Club of Bombay Film City will be always together for such noble projects in the society. सबसे पहले तो मैं बहुत शुक्रिया करना चाहती हूँ डॉक्टर राहुल साहू का, कविता साहू का और इनकी पूरी ट्रस्ट का जिन्होंने इतना ये प्यारा सा प्रोग्राम रखा है 15 अगस्त के इंडिपेंडेंस डे के टाइम पे कि मतलब बच्चों को आप ना सिर्फ खुशी दे रहे हैं, आप ना सिर्फ टॉयज़ दे रहे हैं बट उनको एक मतलब उनके मन में एक आनंद जगा रहे हैं और साथ साथ हमारे भी मन में कंपैशन की एक भावना जगा रहे हैं कि हमें भी साथ मिलके अगर हम सब कुछ अगर सब साथ मिलके कुछ करें तो बहुत कुछ अच्छा कर सकते हैं. और भाई जी इधर है, लीला जी इधर है, सब साथ मिलकर मतलब राहुल जी को सपोर्ट कर रहे हैं. देखने के लिए इतना अच्छा लग रहा है. जब मैं आई रही थी इतने बच्चे दौड़ के टॉयज़ लेके मतलब दौड़ के जा रहे थे अपने पेरेंट्स की तरफ तो मुझे बहुत खुशी हुई. ये बहुत बढ़िया प्रोग्राम है. फेस्टिवल ऑफ स्माइल्स जिसका नाम रखा है बहुत सोच समझ कर रखा हुआ लग रहा है ये नाम क्योंकि फेस्टिवल जो होता है वो सिर्फ घर में सेलिब्रेट करने के लिए नहीं होता है. हमें अंडर प्रिविलेज लोगों को भी उतना ही उनके अपलिफ्टमेंट के लिए हमें सोचना चाहिए और ये सपना सुबोध साहू जी जो ट्रस्ट है ये हमेशा इस बारे में ध्यान रखती है और कुछ ना कुछ अंडर प्रिविलेज्ड चिल्ड्रन के लिए, लेडीज़ के लिए, महिलाओं के लिए कुछ ना कुछ करती रहती है. तो ये बहुत अमेजिंग चीज़ है और हमें इसका सपोर्ट करना चाहिए. ये जो कार्यक्रम सपना सुबोध साहू चैरिटेबल ट्रस्ट के द्वारा आयोजित हुआ जो उन बच्चों के लिए खुशी और एक उत्साह का एक मौका मिला उनको और सपना सुबोध साहू चैरिटेबल ट्रस्ट के द्वारा मैं देख रहा हूँ कि कई सालों से जो अलग अलग हमारे जो त्यौहार हैं उनके द्वारा अलग अलग समय पे आयोजित होते हैं. चाहे दिवाली हो, चाहे वो मकर संक्रांति हो, चाहे 15 अगस्त हो, चाहे रक्षाबंधन हो, अलग अलग समय पे इस तरह के सपना सुबोध साहू चैरिटेबल ट्रस्ट द्वारा आयोजित होते हैं. और कभी हमेशा जो हमारे समाज का एक ऐसा वर्ग है जो उन खुशियों को मनाने के लिए, खुशियों को एंजॉय करने के लिए मतलब असक्षम है, उन लोगों के लिए ये सेलिब्रेट करने का एक अच्छा कार्यक्रम प्रतिवर्ष आयोजित होते हैं. और आज जिस तरह से आज यहाँ पर 15 अगस्त के अवसर पर जो कार्यक्रम आयोजित हुआ है निश्चित तौर पर मैं मानता हूँ कि ये बहुत ही व्यवस्थित और बहुत ही सुंदर आयोजन है जिसमें हमारे डॉक्टर राहुल साहू जी जो ऐसी एक शख्सियत है जो अपने पैशन के साथ साथ में एक समाज का सोशल वर्क का ऐसा चेहरा जाना माना चेहरा है जो एक सब लोगों के लिए खुशी के लिए और सब लोगों के साथ मिलकर काम करता है. इनका पूरा परिवार, इनके दोनों बच्चे, इनकी पत्नी और इनके पिताजी जो महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री भी रहे हैं और हमेशा पूरा परिवार इतना समाज के लिए हमेशा खड़ा होता है. ये बहुत ही सुंदर बात है और हर आदमी को एक प्रेरणा लेनी चाहिए कि आदमी बड़े से बड़े पद पे पहुंचने के बाद, बड़े से बड़ी कामयाबी के पहुंचने के बाद में इस तरह की समाज सेवा करना एक बड़ा चुनौतीपूर्ण होता है. पर सुबोध साहू परिवार के द्वारा इस तरह का कार्यक्रम होना एक बहुत बड़ी बात है. और जिस तरह से आप देख रहे हैं कि हमारी एक जो यहाँ से सबसे प्रतिष्ठित और यहाँ का भवन निर्माता गजरा ग्रुप की जो हमारी लीला बहन है वो भी इस कार्यक्रम में आई हैं. मुबारका लोखंडे जी जो एक जानी मानी एक सेविका हैं, एडवोकेट हैं
और जिस तरह से वो सोशल वर्क करती हैं, सभी लोग यहाँ पर आए हैं। उनकी पत्नी कविता जी हैं और भी विराजमान है, सब लोग यहाँ पर। ये बहुत सुंदर कार्यक्रम है। मेरी शुभकामनाएं हैं कि आप इसी तरह ये कार्यक्रम को आयोजित करते रहें, आने वाले समय के लिए भी करें। मेरी हार्दिक शुभकामनाएं डॉक्टर राहुल साहू जी के लिए और पूरे सपना सुबोध साहू चैरिटेबल ट्रस्ट के द्वारा इस तरह के आयोजन करना मैं समझता हूँ एक गर्व की और एक बहुत ही सम्मान की बात है। यही बात करना चाहता हूँ। डॉक्टर राहुल साहू जी को धन्यवाद कहना चाहती हूँ कि ऐसे कार्य जो करते रहते हैं और हमें बुलाते रहते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। और मुझे लगता है सपना सुबोध साहू जी जो ट्रस्ट का जो वो सपना देखा था उनके पापा ने किया था, लेकिन उनको आगे कंटिन्यू लेने के लिए ये जो मेहनत कर रहे हैं कि कोई फेस्टिवल नहीं छोड़ रहे हैं। हर एक फेस्टिवल में जो मैं तो देखती हूँ बच्चों की खुशी देख के ऐसा लगता है कि फेस्टिवल ऑफ स्माइल नहीं है, फेस्टिवल ऑफ शेयरिंग हैप्पीनेस ऐसा लग रहा था। इतना अच्छा लगा कि मैं तो चाहती हूँ कि राहुल जी आप कंटिन्यू ऐसे कार्यक्रम करते रहे और हमें ना एनकरेज करते रहे कि हम भी ऐसा कुछ करें। और ऐसा ही नहीं, सुबोध भाऊ ने सपना देखा, इन्होंने आगे बढ़ा, ये और भी आगे अपने बच्चों को, दोनों बच्चों और कविता को लेके उनको साथ में जोड़ के जो अच्छा कार्य करते रहते हैं और भी आगे करते रहें, ऐसे हम उनको शुभकामनाएं देते हैं। थैंक यू, थैंक यू। आज ये जो फेस्टिवल ऑफ स्माइल हमने यहाँ पे अरेंज किया था, इसके पीछे की संकल्पना ये है कि बच्चे और नौजवान ये अगर खुश है, जिस घर में बच्चे खुश है, नौजवान खुश है, उस घर की तरक्की बिल्कुल तय है। वैसे हमारे देश में सबसे ज़्यादा नौजवान है और सबसे ज़्यादा बच्चे भी है, लेकिन अभी हमें देख रहे हैं कि हमारे देश में कुछ इस प्रकार की व्यवस्था हुई है कि एक वर्ग है जो बहुत अमीर है और एक वर्ग है जो गरीब है। तो अमीर लोगों के पास इतना कुछ है कि बर्थडे पार्टी जो हम देखते हैं, हमारे बच्चे जाते हैं तो गिफ्ट के साथ रिटर्न गिफ्ट जो आता है वो 2-2 हज़ार 3-3 हज़ार का रिटर्न गिफ्ट बच्चों को मिलता है और वो उसको भी घर आके देखते तो हमारे पास एक्स्ट्रा होता है। पहले ऑलरेडी ऐसा कुछ हुआ होता है। और एक तरफ बच्चे हैं जिनको अपने माँ बाप साल में एक बार बर्थडे के दिन गिफ्ट देते, उतना ही मिलता है, वो भी बड़ी मुश्किल से वो देते हैं। तो हम ये चाहते थे कि ये जो विषमता है इसको कहीं ना कहीं थोड़ा सा हम सुधारने की कोशिश करेंगे, ताकि बच्चे खुश रहेंगे तो अच्छा पढ़ पाएंगे, अच्छा पढ़ेंगे तो तरक्की होगी। तो हमारा यही प्रयास रहता है कि जबकि हमने ये सोशल ऑर्गेनाइजेशन है सपना सुबोध साहू जी चैरिटेबल ट्रस्ट और हमारा टैगलाइन है सुबोध का सपना जन सेवा व्रत अपना। तो सुबोध हमारे पिताजी का नाम है और सपना मेरी माताजी का नाम है, और जो हमेशा ये चाहते आए हैं कि गोर गरीब लोग, विकलांग लोग, इनका जीवन भी सुखकर हो और सबके घर में हर आदमी अपने कर्म के हिसाब से जीवन जीता है, लेकिन कुछ हद तक तो समानता होनी चाहिए, जिसको हम बेसिक नीड्स बोलते हैं। खिलौने होने चाहिए, कपड़े होने चाहिए, एक अच्छी शिक्षा मिलनी चाहिए। बाकी ऐश आराम तो अपने अपने कर्म के हिसाब से अपना अपना मनुष्य के पास होता है। तो हम हमेशा यही चाहते हैं कि हमारी तरफ से ये ट्रस्ट ऐसे बच्चों को कुछ प्रेरणा दे और ताकि ये बच्चे आगे चल के कुछ ना कुछ समाज के लिए भी अच्छा करेंगे। और एट द एंड ये देशभक्ति है, ये इससे हम हमारे देश की सेवा, हम हर आदमी बॉर्डर पे जाके देश के लिए लड़ नहीं सकता है, लेकिन हम जहाँ पे भी है, जिस प्रोफेशन में जो काम करते हैं वहाँ पे भी हम अच्छा नेक काम करेंगे तो एक देश सेवा ही है। तो जो राष्ट्र सर्वप्रथम बोलते हैं, तो ये इसका पीछे का मकसद हमने 15 अगस्त के दिन कुछ ऐसा करे जिससे देश की सेवा हो और बच्चे खुश हो, सब जगह खुशहाली हो। जो लेने वाला होता है उससे भी ज़्यादा खुशी देने वाले को मिलती है। तो बच्चों तो खुश हुए ही, लेकिन इतने सारे जो हमारे वेल विशर्स है, बहुत लोगों ने हमें खिलौने भेजे, बहुत लोगों ने हमें डोनेशंस दिए पैसे के तौर पे, तो उनको भी एक खुशी देने का मौका हमने दिया। तो यही ये फेस्टिवल ऑफ स्माइल्स है। यहाँ पे श्रद्धेय देवेंद्र भाई जी बच्चों को आशीर्वाद देने के लिए आए। जो लाइफ में सबसे बड़ी ताकत होती है, आपके पीछे आशीर्वाद होते हैं। बहुत बार हम देखते हैं कि कभी कभी इतनी बड़ी आपत्ति आती है तो हमें लगता है कि ये कैसे होगा, लेकिन वो आपत्ति निकल जाती है। तो क्यों निकलती है? तो क्योंकि वो उस घर में, उस परिवार पे बहुत सारे आशीर्वाद होते हैं। तो यही हमेशा देवेंद्र भाई जी हमारे साथ में, बहुत बड़ा आशीर्वाद हमारे साथ में हम मानते हैं। हमारे मित्र लीला जी गजरा
मुबारका जी लोखंडवाला, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी शख्सियत है। इनके यहाँ तक पहुँचने के लिए हमें पूरी ज़िंदगी निकल जाएगी, लेकिन फिर भी इनका साथ है, ये हमारे लिए सौभाग्य है। इतना ही बोलना चाहूँगा। थैंक यू।